लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये आपका पुली और मास वाला। मैं इस क्वेश्चन को पहले बता देता हूं, कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं करूंगा, प्रॉपर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आप इसके कंसेप्ट को सीख सकें। बहुत ही बेसिक ये क्वेश्चन है, चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक मास ऊपर और एक मास यहां थ्रू अ स्ट्रिंग थ्रू दिस पुली आपका लटका हुआ है। ऐसे पूछता है कि इन मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये तो 10 केजी है और ये 2 केजी लटका हुआ है, तो पहले ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले आप ये क्लियर कीजिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसके सारे फोर्सेस देख लेते हैं। इस मास का नीचे इसका mg होगा तो m इंटू जी 20 न्यूटन। इस मास का नीचे mg होगा तो m इंटू जी 100 न्यूटन। और इसका ऊपर जो होगा वो इसका नॉर्मल फोर्स होगा जो मैंने यहां पे n लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन की। आराम से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट, इस रस्सी में होगा टेंशन T। इस पूरे रस्सी में एक ही स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इस मास की बात करूं तो हमेशा जो टेंशन T होता है जिस मास की बात करते हैं उससे अवे होता है। तो यहां पे जो टेंशन होगा इस मास के लिए ऊपर की तरफ होगा। इसी रस्सी में यही टेंशन इस मास के लिए इससे अवे, तो ये आपका राइट को होगा। तो हमारा टेंशन हो गया। अब एक फोर्स और बच रहा है, वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का इसमें आपको म्यू जो दे रखा है वो 0.05 म्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा जो होता है, जो भी हम फोर्स लगाते हैं या मोशन के अपोजिट, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया अपोजिट। अब हम देखेंगे क्या ये मास चलेगा 10 केजी, क्या 2 केजी इसको खींच पाएगा 10 केजी को। तो देखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होगा इस वाले केस में मैक्सिमम कहेंगे वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू मेरा 0.05 और एन मेरा यहाँ पे एन इक्वल्स टू 100 ही होगा, ऊपर नीचे का फोर्स। तो मैंने डाला 100, तो ये आपका आ गया 5 न्यूटन। तो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन। और देखो, जो रस्सी के थ्रू ये जो 2 केजी है ये 20 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, लगा रहा है। तो यस, ये मास मूव करेगा। अब काम आसान हो गया। कैसे करेंगे? तो 1 बाय 1 इसको करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मास की। ऊपर नीचे का फोर्स हमने डील कर लिया, अब हमें केवल ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखना है। तो देखो, इसमें एक फोर्स आगे टेंशन पीछे फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स हो जाएगा टेंशन माइनस फ्रिक्शन, दैट इज इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन मेरा T है और फ्रिक्शन हमने अभी निकाला था 5 न्यूटन, तो ये हो गया मेरा 10A। इसकी कहानी खत्म। अब इस पे आते हैं। ये पूरा मास नीचे जा रहा है और इस मास पे 2 फोर्स, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब नीचे का फोर्स ज्यादा है। तो नेट फोर्स 20 माइनस T, दैट इज इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोनों को ऐड कर दो तो प्लस T और माइनस T कट हो गया। ये 20 और ये ऐड ही करने पर ये ऑलरेडी -5 है, तो ये आपका 15 बचेगा। और ये ऐड कर रहे हैं तो ये आपका 12A। तो A जो आपका है 15/12, 5 3 25 15, तो ये आपका 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन।